नमस्कार साथियों, डेफ टेस्टो के एक नए अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज विषय ज्योतिष से थोड़ा हटके है। ज्योतिष ही विषय है, लेकिन थोड़ा सा हम हट करके बात करेंगे। जैसे कहीं से एक ये प्रश्न आया कि हर साल कुछ नई स्थितियां घटती हैं। एक तो होता है कि किसी व्यक्ति विशेष पर, राशि विशेष पर घटनाएं घटती हैं। एक होता है होरा कुंडली, और होरा का मतलब होता है विश्व, या जिस स्थान पे हम रह रहे हैं। जैसे ऐसे आप समझें कि मान लीजिए जिस जगह पे हमारा घर हो, अगर वहाँ बाढ़ आ जाए तो उससे सिर्फ हम ही नहीं प्रभावित होंगे, उस स्थान पे रहने वाले सभी लोग प्रभावित होंगे। तो नया जो संवत्सर प्रारंभ हुआ है काल युक्त, फिर इसका फल क्या होगा। हर जगह थोड़ा सा भय का माहौल व्याप्त है, तो विचार आया कि ज़रा इस पे डिटेल में चर्चा करें। मैं बहुत ज़्यादा समय आप सभी का नहीं लूँगा, बहुत छोटे से मैं इस विषय को रखने की कोशिश करूँगा। देखिए क्या है, नया संवत्सर जो कालयुक्त नाम का शुरू हुआ है, तो कालयुक्त शब्द से ही भयभीत न हो। 60 संवत्सर होते हैं। 60 संवत्सर में 20 ब्रह्मा जी के, 20 विष्णु के और 20 भगवान रुद्र के होते हैं, और इनका एक क्रम चलता है, एक सर्कल है। कहने का मतलब क्या है कि 60 सालों में, 60 ईयर्स में फिर से वह परिस्थितियां अपने आप को दोहराती हैं। रूप थोड़ा नया, थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन वह परिस्थिति अपने आप को दोहराती है। जिस हिसाब से उस समय की भौगोलिक स्थिति रहेगी, जिस हिसाब से ज़माना रहेगा, वैसी ही स्थितियां अच्छी या बुरी आएंगी। अब काल युक्त नाम का जो संवत्सर है वो रुद्र का संवत्सर है, और जब यह संवत्सर शुरू हो रहा है तो उसी समय सूर्य इसके राजा बन जा रहे हैं। और देखने वाली बात है कि सूर्य इसके राजा के साथ साथ मंत्री भी बन रहे हैं, क्योंकि रविवार से ही यह संवत्सर प्रारंभ होगा। रविवार को नवरात्रि के प्रथम दिवस से यह संवत्सर प्रारंभ हुआ। अब दोनों ही मंत्री और राजा, यह दोनों ही सूर्य बन गए। तो जब भी सूर्य राजा बनते हैं तो एक बात तो निश्चित जान लीजिए कि फसलों की बहुत हानि होगी। इससे हम एक दूसरे अर्थों में अगर देखें तो भूखमरी जैसी स्थिति इस संवत्सर के अंदर पूरी दुनिया में बनी रहेगी। उसका रूप अलग हो सकता है, लेकिन कारण भी अलग हो सकते हैं, पर स्थिति ऐसी ही रहेगी। और एक बात और देखने की है कि इस संवत्सर में कुछ ऐसा संयोग बना हुआ है कि एक जैसे कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, आपने सुना होगा, एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, एक फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, कोई होम मिनिस्टर होता है, इंटीरियर होता है। ऐसे मिनिस्ट्री होती है, अलग अलग पोर्टफोलियो उनके बटे होते हैं, अलग अलग कार्यक्षेत्र होते हैं। उसी तरीके से इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को चलाने की भी एक व्यवस्था है, जो कि ग्रहों के कैबिनेट के अंतर्गत आती है। अब ग्रह जो हैं वह 10 भागों में ये पूरी मिनिस्ट्री बटी हुई है। इस मिनिस्ट्री का कैबिनेट 10 भागों में बटा हुआ है। और फिर यह देखा जाता है कि इस बार की मिनिस्ट्री में, यानी इस बार जो नया संवत्सर शुरू हो रहा है, तो मंत्रालय में किसका वोट ज़्यादा है। जैसे इस बार कालयुक्त नाम के जो संवत्सर का प्रारंभ हुआ है, उसमें 10 में से 4 मंत्रालय शुभ ग्रहों के पास हैं, और वहीं 6 मंत्रालय पाप ग्रहों के पास हैं। तो वोटिंग तो जनरली जो है वो पाप ग्रहों की ही बड़ी हुई, क्योंकि वो 6 और 4 का यहाँ पर अनुपात बन रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इस बार उन 6 पाप ग्रहों की ज़्यादा चलेगी। जैसे हम अगर भारत भूमि को ले लें, या फिर एशिया महाद्वीप में जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अगर देख लें, तो भूचाल की स्थिति बनी रहेगी। जैसे भूकंप जहाँ नहीं भी आया है वहाँ आएगा, जहाँ कभी नहीं देखा गया वहाँ भी आएगा, बार बार आएगा, पृथ्वी बार बार डोलेगी, फसलों का नुकसान होगा, सुनामी आने के बहुत सारे चांसेज हैं, समुद्र भी अपनी बाउंड्री को पार करेगा ही करेगा। और
इस समय राजा आपस में लड़ेंगे। कहने का मतलब क्या है कि एक देश दूसरे देश से, जो देश के बड़े लोग हैं, बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, वह एक दूसरे से लड़ेंगे और नए नए वेपन के साथ लड़ा जाएगा। आधुनिक और ख़तरनाक वेपन से लड़ाइयाँ चारों तरफ फैलेंगी और इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की हानि होगी तो वह आम जनता की हानि होगी। जब भी सूर्य राजा और मंत्री एक साथ दोनों बनते हैं तो फिर वहाँ पर राजा आपस में लड़ रहे होते हैं और जो प्रजा होती है वो सबसे ज़्यादा हानि उठाती है। तो प्राकृतिक आपदाओं से भी आप परेशान रहेंगे, किसी खतरनाक या भयंकर बीमारी आने की भी अंदेशा ज़्यादा बना रहेगा। साथ ही साथ आपसी देशों के संबंध भी अच्छे नहीं रहेंगे और जो आम जनता है, जो प्रजा है, वह भी एक दूसरे से वैमनस्यता के कारण हमेशा लड़ती भिड़ती रहेगी। इसलिए यह सभी से बताया जा रहा है कि जितना भी हो सूर्य की उपासना करते रहें, क्योंकि यह होरा जगत पे रुद्र का प्रभाव लेके कालयुक्त नाम का संवत्सर आया है। तो यह अब जो पापी ग्रहों की 6 वोटिंग है, वो 6 वोटिंग पूरे साल इस संवत्सर पर हावी रहेगी। अगला संवत्सर जो आएगा वो तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये संवत्सर एक तरीके से सर्वाइवल का होगा। इससे पहले के भी संवत्सर में ऐसा हम नहीं कह सकते थे, लेकिन ये संवत्सर पहले से ही प्राकृतिक आपदाओं को दिखाना शुरू कर देगा। वो अर्थक्वेक हो, वोल्केनो हो या फिर सुनामी जैसी चीज़ों हों, यानी सभी लोग अपनी सीमाओं को लांघेंगे और अफरा तफरी का माहौल बना रहेगा। और जो बची कुची चीज़ है वह एक दूसरे देश की सरकारें आपस में पूरा कर देंगी। बेवजह की बातों में लड़ाइयाँ होंगी, अपने आधिपत्य को जमाने की स्थिति होगी और सरकार मजबूत होते हुए भी आतंकवादियों से, देशद्रोहियों से या उत्पात करने वाले लोगों से अपने देश को सुरक्षित नहीं रख पाएगी। वह भी आधुनिक हथियारों से ही लड़ेंगे, हमला करेंगे। तो अपने इष्ट को निरंतर इस साल के बीच में भजते रहें ताकि आप सुरक्षित रहें। धन्यवाद।